हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह और आप लोगों के आर्ट एजुकेटर। तो आज मैं आप लोगों के संग जो बातें रखने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और दिवाली जो है बहुत ही फेवरेट त्योहार है सबका, क्योंकि इसमें बहुत ही कलरफुल हम लोगों को घर को सजाने को मिलता है। चाहे वो दिए से हो या रंगोली से हो, या हम घर घरौना भी बनाते हैं, मतलब घर भी बनाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बहुत सारी चीजों को हम करते हैं, घरों को अच्छे से सजाते हैं, हम खुद भी बहुत अच्छे से डेकोरेट होते हैं, घर में अलग अलग तरह के पकवान भी बनते हैं। तो इसमें ड्राइंग का इम्पोर्टेंस तो है ना। तो आज चलिए हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो बच्चे इन त्योहारों से बहुत ही अटैच होते हैं। हम जितने भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे फुल फैमिली पे पड़ता है, जिसमें बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, बच्चों को बहुत तरीके से हम यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, स्कूलों में भी छुट्टियां पड़ जाती है, सभी चीजों को हम बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो बच्चों की तरफ से मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को उन फेस्टिवल से इन्वॉल्व करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग एंड कलर, क्योंकि हमारा ड्राइंग एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। मुझसे कई बच्चे पूछते भी है और मैं खुद से भी करवाती हूँ, मेरे क्लासेस में बच्चे सीखते हैं कि हमारा जो फेस्टिवल है उसमें हम ड्राइंग क्या करें, उसमें हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारा दिवाली है, होली है, कोई भी त्योहार है, जितना भी फेस्टिवल है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, जो भी हो, या हमारा रिलीजियस हो, कोई भी फेस्टिवल, हमारा फेस्टिवल इतना इम्पोर्टेंट होता है जिससे हमारा सोशल लाइफ डेवलप होता है। और हम बच्चे क्या होते हैं, सोसाइटल होते हैं। तो इन चीजों को अगर हम उसे ड्राइंग में बनाना सिखा दे और उसमें कलर भी भरना सिखा दे, उसका वो इम्पैक्ट उनके लाइफ में पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग रिलीजन के हैं, तो वो दूसरे रिलीजन को समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें एक थीम होता है, एक स्टोरी होती है। तो स्टोरी वाइज हम बच्चों को इन चीजों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे से जब भी अगर कोई टीचर मेरा ये वीडियो देख रहा है या पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो आपको ये मैं बताना चाहूंगी, जो बड़े बच्चे भी हैं उनको ये समझदारी है, इतना तो समझ में आता है सभी को कि हमें हर एक चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमारा जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ निकल के आता है। खास करके घरों को सजाने के लिए हम क्राफ्ट का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, क्राफ्ट को हम कर लेते हैं, रंगोली भी बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हम बेसिक पैरामीटर पे भूल जाते हैं। उसे हमें पेपर पे भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर पे अगर हम अच्छे से निकाल पाते हैं उन सभी चीजों को, तो क्या होता है, बच्चों का अटैचमेंट काफी हो जाता है और बड़े भी इसमें काफी इन्वॉल्व होते हैं। देखिएगा, जब जन्माष्टमी होती है कृष्ण की ड्राइंग होती है, जब दशहरा रहता है तो राम जी की ड्राइंग होती है, या जिससे रिलेटेड जो भी चीज होती है वो होती है। तो ऐसे जो भी त्योहार हमारा आता है, जो भी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थीम। थीम पे काम करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ थीम ड्राइंग। इतना मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया जो आपको समझ में आया। इंट्रोडक्शन नहीं था, पहले एलेबोरेशन था, इसका एक्सप्लेनेशन था, जो आपको क्लियर व्यू देता है कि बच्चों को हमें इसमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अगर दिया जला रहे हैं या नहीं भी जला पा रहे हैं, आज के डेट में क्रैकर्स भी बर्न हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर उसकी ड्राइंग हो जाए तो वो बच्चों को बहुत ही मजा आ जाता है। अच्छा ऐसा होता है, उसमें इतने सारे कलर्स होते हैं, ये इस तरह से ब्लूम करता है। मान लीजिए हमने क्रैकर का ड्राइंग कराया और क्रैकर का ड्राइंग करवाते हुए उसमें से बहुत सारा कलर्स निकल रहा है, जिसमें हमारा पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, लेकिन बच्चे उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हम जलाएं, मतलब क्रैकर्स को हम जलाएं तभी उसका एंजॉयमेंट हम कर सकते हैं। वो एंजॉय जो होता है, वो फीलिंग जो होता है, वो हम ड्राइंग के इम्पोर्टेंस से भी निकाल सकते हैं। तो ड्राइंग क्या है, एक फीलिंग है, और ये फीलिंग जब बच्चों में आ जाता है या बड़ों में भी आ जाता है, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, जब उसे आप फील करने लगते हैं, उसे पेपर पे उतारने लगते हैं, कैनवस पे उतारने लगते हैं, तो आपको मजा आ जाता है। ड्राइंग इज नथिंग, बस आपको इंजॉय करना है पहले, क्योंकि अगर आपके लाइफ से इंजॉयमेंट चली जाएगी तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चे बहुत ही बिजी हैं अपने शेड्यूल में पढ़ाई लिखाई को लेकर के, इसलिए उनको एक अच्छा सा ब्रेक देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग एंड क्राफ्ट। ये ब्रेन की एक्टिविटी भी होती है, ये फन भी करते हैं बच्चे, फन विथ लर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स को भी इसमें एंजॉय करना चाहिए,
पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बहुत ही मजा आता है। टीचर को भी इसमें एंजॉय करके ही सिखाना चाहिए। इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना बोलेगा, उसे भी बहुत ही मजा आता है सीखने में। और बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो या एज ग्रुप से बड़े हो सकता है कभी कभी हमारे लेवल पे भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो जो लर्निंग पैटर्न पे बैठे हैं, वो क्या होता है, उनको मजा आने लगता है और वो अपना स्ट्रेस लेवल भूल जाते हैं, अपनी थकान भूल जाते हैं। मान लीजिए बच्चे 5 दिन 6 दिन स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, एक दिन जो उनके पास बचता है सैटरडे संडे, किसी किसी के पास सैटरडे भी बचता है, संडे स्पेशली बचता है, तो अगर उनको इस एक्टिविटी में डाला जाए, उनके लिए ब्रेन का रिफ्रेशमेंट भी होता है और अच्छी लर्निंग भी होती है, बहुत कुछ उनको अलग से सोसाइटल जोड़ने का मौका भी मिलता है हमें। तो हम ये कोशिश करते हैं एज ए टीचर, बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो हमारे साथ और बहुत अच्छे से क्लासेस करें। तो उन चीजों को करते हुए बच्चे हमारे पास सीखे, समझे, जाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को सोसाइटल बनाने के लिए, बच्चों को सोशली इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चे इजीली इन सभी चीजों से इम्पैक्ट होते हैं और उनके लाइफ में बहुत ही डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किन चीजों पे बच्चों के लिए टॉपिक चाहिए, आपको और किन किन बातों को समझना है, जानना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बताऊं, और हमारे क्लासेस में तो बच्चे सीख ही लेते हैं, तो आप हमारे क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।